ग्रीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? इफ़ एम एन पार्शल एम और पार्शल वाई एंड पार्शल एन और पार्शल एक्स आर कॉन्टीन्यूस फंक्शंस, यानी इसका मतलब ये है कि ये डिफरेंशिएबल है फंक्शन, एम हो एन हो पार्शल एम और पार्शल वाई हो या पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स हो, सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन है ओवर अ रीजन आर बाउंडेड बाय अ क्लोज कर्व सी इन एक्स वाई प्लेन। अब फिगर में देखें, हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये प्लेन है हमारे पास। उस प्लेन में जो रीजन है, उस रीजन आर के अंदर एक क्लोज्ड कर्व है सी, ठीक है। कर्व इस तरह से होती है ना, ऐसे होती है कर्व, ठीक है। तो ये जो है वो इस तरह से है और इस तरह से है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक क्लोज्ड कर्व है। अच्छा, ये क्लोज कर्व है सी, तो इसका प्रूफ में हम देखते हैं, ये थ्योरम की स्टेटमेंट की शामिल है, ठीक है। यानी कि इनमें से या राइट हैंड साइड लेके हमने लेफ़्ट साइड प्रूफ करनी है, या लेफ़्ट साइड लेकर राइट साइड प्रूफ करनी है। इसका प्रूफ देखते हैं। इन ऑर्डर टू प्रूव दिस थ्योरम लेट अस कंसीडर क्लोज कर्व सी डिवाइडेड इनटू टू कर्व्स से C1 एंड C2 एंड वी represents a curve C1 by equal to G1। ये देखें, इस में जो कर्व C1 है उसको उस पे y एक्सिस G1x है, और जो कर्व C2 है उस पे y एक्सिस y इक्वल टू G2x है, ठीक है। और वहाँ पे उस कर्व के दो पॉइंट्स भी हैं, ठीक है। एक पॉइंट है A x एक्सिस के ऊपर, दूसरा पॉइंट है B, ठीक है। अच्छा, राइट साइड के यहाँ से आप लें राइट साइड, तो राइट साइड में है हमारे पास पार्शल एन और पार्शल एक्स माइनस पार्शल एम और पार्शल वाई। यहाँ पे हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। कौन सी दो चीज़ें हैं? एक हमें पार्शल एन और पार्शल एक्स की ज़रूरत है, दूसरा हमें पार्शल एम और पार्शल वाई की ज़रूरत है। इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद हम इनको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिस भी तरह इनको इस साइड को हम इस तरह से लिखेंगे और उससे देखेंगे क्या ये साइड प्रूफ होती है या नहीं, ठीक है। तो हम पहले पार्शल एम और पार्शल वाई ओवर अ रीजन आर फाइंड करते हैं, ठीक है। यानी इस रीजन पे है ना, तो ओवर अ रीजन आर को हम इस तरह से लिखेंगे, डबल इंटीग्रेशन ओवर अ रीजन आर पार्शल एम और पार्शल वाई डी एक्स डी वाई। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इसमें वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे तो जो रीजन आर है उसमें है एक एक्स एक्सिस, दूसरा है वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स के भी कुछ पॉइंट्स थे यहाँ पे इस कर्व में, और कुछ वाई के भी पॉइंट्स थे, दो एक्स के पॉइंट्स थे और दो वाई के पॉइंट्स थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एक्स के पॉइंट हैं ए टू बी, ठीक है। ए टू बी जो है वो एक्स के पॉइंट हैं, तो हमने इंटीग्रेशन में लिमिट्स अप्लाई कर दी कि लिमिट्स हैं ए टू बी, और दूसरे वाई पे पॉइंट्स हैं G1 से G2, ये यहाँ पे, और पार्शल एम और पार्शल वाई डी एक्स डी वाई को हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब हमने पार्शल एम और पार्शल वाई को इंटीग्रेट किया था, तो पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि उसको फंक्शन जो है वो इस शेप में आ जाता है, इस एम ऑफ एक्स वाई बन जाता है, ठीक है। और जो लिमिट्स हैं वो हम यहाँ पे शो करवा देते हैं, ठीक है। यानी वाई इक्वल टू G2x फाइनल लिमिट हो गई और वाई इक्वल टू G1x इनिशियल लिमिट हो गई, ठीक है। पहले हम y को सॉल्व करेंगे। क्यों y को सॉल्व करेंगे? पहले हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, पहली इंटीग्रेशन को हम पहले सॉल्व करते होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसमें लिमिट्स पुट की हैं, यानी y की जगह पर एक बार हमने रखा है G2x, दूसरी दफ़ा लिखा है माइनस G1x, ठीक है। अब इस पे जो इंटीग्रेशन है वो दोनों पे अलग-अलग अप्लाई कर देंगे। दोनों पर अलग-अलग अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे कि a टू b जो है इसकी हम जगह चेंज कर देंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब हम इनकी जगह चेंज करते हैं, यानी इनिशियल लिमिट को फाइनल लिमिट में कन्वर्ट करते हैं और फाइनल लिमिट को इनिशियल लिमिट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता है, ठीक है। जब हम नेगेटिव साइन आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों की आपस में जगह चेंज कर देंगे, ठीक है। जगह चेंज करने के बाद माइनस हमने कॉमन ले लिया, और a टू b जो है वो कर्व थी C1। यहाँ पे देखें, C1 जो है कर्व वो है a टू b, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये हो रही है, ठीक है ना, यानी यहाँ से यहाँ एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, ठीक है। तो C1 कर्व a टू b हुई, क्योंकि एरो का साइन इस साइड पे है,
ठीक है, यानी एंटी क्लॉकवाइज है तो C1 कर्व A to B हुई और जो C2 कर्व है वो B to A है, ठीक है ना। तो B to A की जगह पर हम कर्व C2 लिख देंगे और C1 कर्व की जगह ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि माइनस जो इस साइड पर थी ये वाली चीज़ थी, यहाँ पर इस चीज़ को आपको कंपैरिजन करें तो यहाँ पर माइनस इंटीग्रेशन CM/dx प्लस इस तरह से आ सकता है माइनस, अगर ये वाला माइनस, अगर इस माइनस को हम दूसरी साइड पर लेकर जाएं तो वो माइनस हो जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ CM/dx, ठीक है, इक्वल टू दूसरी साइड ये हमारे पास आ गई। इसी तरह हमने जैसे पार्शियल m और पार्शियल y फाइंड किया, इसी तरह हम पार्शियल n ओवर पार्शियल x फाइंड करेंगे। आप इसको जनरल रूल से अगर देखें तब भी यही ही शो करता है कि पार्शियल n ओवर, जब हम n को का डिफरेंशिएट करेंगे, n का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो हम अगर पार्शियल डेरिवेटिव हमें x की ज़रूरत है तो जब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ पे हमें dx लगाना पड़ेगा, ठीक है। जब हमने यहाँ पे dx लगा दिया और dy जो है वो एज इट इज़ आ गया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का कंपैरिजन करें। यहाँ पे हमें ज़रूरत थी इस चीज़ की, यानी दरमियान में माइनस साइन है। माइनस साइन दरमियान में किस सूरत में आएगा, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो प्रूफ हो गई।